मित्रों, मेरी नज़र से अगर देखें तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी किसी जादूगर से कम नहीं है। वो एक दिन उठते हैं और लक्षद्वीप की वाइट सैंड्स के ऊपर जाकर और घूमना शुरू कर देते हैं। उनकी फ़ोटोग्राफ्स छपती हैं और वहाँ से कुछ किलोमीटर दूर एक कंट्री मालदीव्स पानी में डूब जाती है, उसकी इकॉनमी पानी में डूब जाती है। और आज वो कन्याकुमारी विवेकानंद मेमोरियल पर आए हैं और उन्होंने विवेकानंद को पुनर्जीवित कर दिया है। कम से कम मेरे मस्तिष्क में ये कसक हुई कि मैं जानूँ ये विवेकानंद है कौन। मैंने अभी तक उनके बारे में सिर्फ इतना सुना था कि वो 1893 आई थिंक इफ़ आई एम राइट अमेरिका गए थे। वहाँ पर वर्ल्ड रिलीजन पार्लियामेंट करके एक संस्था थी और उन्होंने वहाँ पर सबको इनवाइट किया था टू गिव लेक्चर्स ऑन देयर रिलीजन, और उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए विवेकानंद गए थे एंड ही बिकेम ग्रेट विद दैट स्पीच। आई मीन दैट इज़ माय लिमिटेड नॉलेज ऑफ विवेकानंद। यूँ तो किसी को समझना बहुत मुश्किल है, एक जीवन निकल जाता है किसी के ऊपर शोध करते हुए, पर जो लिमिटेड ज्ञान मैं प्राप्त कर सका विवेकानंद के बारे में, तो मुझे लगा कि ये एक साधारण परिवार के सदस्य थे। इनके पिताजी लॉयर थे, इनकी माताजी होम मेकर थी और इनमें दोनों के गुण आए थे। इनकी माताजी जो थी वो ईश्वर में बहुत विश्वास करती थी, जैसे ज़्यादातर महिलाएं करती हैं, और इनके पिताजी जो थे उनसे इनको ज्ञान मिला, बुद्धि मिली, क्योंकि वो एक लॉयर थे। हिज मदर वॉज अ वेरी हम्बल स्पिरिचुअल वूमन, और उससे इनको इंस्पिरेशन मिला टू नो मोर अबाउट गॉड विच इज़ एन एंडलेस जर्नी एनीवेज। अगर देखा जाए तो बचपन से ही विवेकानंद की 3 सबसे बड़ी क्वालिटीज़ मैंने जानी। नंबर 1, हिज फोटोजेनिक मेमोरी। ही कुड रीड बुक्स इन मिनट्स और मे बी आवर्स एंड रिटेन एवरीथिंग। तो वो एक इनकी सबसे बड़ी खूबी थी। दूसरी, नॉलेज ऑफ इंग्लिश, क्योंकि उस ज़माने में इंग्लिश वॉज काइंड ऑफ अ विंडो टू द वर्ल्ड। इवन आज भी अगर हम देखें तो वो 150 साल बाद भी ये बात सही है। तो जितने लोग उस समय महान हुए हैं, ज़्यादातर हैड knowledge of English and spirituality of the Oriental world, that is India. तो यहाँ की spirituality and English से window to the world, and they became great. Like you have Nehru, you have Gandhi, you have most of our writers, our leaders of that era, that is late 19th century. They were all basically well educated in English language. तो ये इनकी भी एक खूबी थी। कलकत्ता में थे तो ब्रिटिश राज की कैपिटल वही थी, तो इंग्लिश नॉलेज इनको बड़ी अच्छी आई। एंड थर्ड क्वालिटी वाज हिज क्लासिकल म्यूज़िक ट्रेनिंग। सो ही हैड अ मेलोडियस वॉइस एंड ही कुड कैप्टिवेट ऑडियंस विद हिज स्पीच। तो इनका बोलने का तरीका, इनकी आवाज़, इनकी नॉलेज ऑफ लैंग्वेज, ये सब चीज़ें इनके यूएसपी थे। एंड एक और जो इनमें ख्वाहिश थी, that is I think in many men, including I also enjoy that, to be a wanderer. He liked to travel, just travel. So that gave him that curiosity to know people, to know places, to know culture. तो वो एक इनमें बहुत बड़ी लगन थी। ना बचपन से इनको ये शौक़ था कि भगवान को किसने देखा है, तो हर किसी से पूछते थे भगवान को किसने देखा है। एंड इत्तेफाक से एक दफ़े इनकी मुलाकात होती है किसी फंक्शन में परमहंस, और परमहंस से भी इन्होंने वही सवाल किया कि आपने भगवान को देखा है, तो उन्होंने कहा हाँ। और फिर ये उनके पीछे लग लिए। जब वो पहुँचे इनके आश्रम में या जिस घर में रहते थे, तो परमहंस ने कहा कि मैंने नहीं देखा, पर मैं तुम्हें वो रास्ता दिखा सकता हूँ जिससे कि तुम देख सको। एंड दे समहाउ हैड सम केमिस्ट्री डेवलपिंग बिटवीन देम, जिससे कि अगले 20 साल उनसे एसोसिएटेड रहे, उनकी सेवा करते रहे। जबकि परमहंस वॉज नॉट अ मैन ऑफ ग्रेट नॉलेज, ही वॉज अ मैन ऑफ वेरी फ्यू वर्ड्स एंड ही वॉज एन एसेटिक, बट ही हैड सम मैग्नेटिक चार्म। तो लोग उनके पास आसपास कुछ इकट्ठे हो जाते, ज़्यादा नहीं, कुछ इकट्ठे हो जाते थे, और इनमें ये भी हो गए। और हाँ, जब ये परमहंस से पहली दफ़े मिले घर पर, तो परमहंस ने इनका गाना भी सुना, और उसके बाद इनको ये परमहंस इनको अलग एक कमरे में ले गए और इनकी तरफ ऐसे देखते रहे एज इफ ही हैज़ फाउंड हिज सक्सेसर, और इनका हाथ उन्होंने कस के पकड़ लिया विवेकानंद का। और उसके बाद ये वापस आके बैठे, और जब ये जाने लगे
तो परमहंस ने इनसे कहा कि तुम फिर आओगे ना, तो इन्होंने कहा हाँ, और फिर वहाँ से इनका एसोसिएशन शुरू होता है फॉर नेक्स्ट 20 years टिल परमहंस डाइड। एंड आई एम टेलिंग यू इन शॉर्ट। एंड उसके बाद ये ही स्टार्टेड वॉन्डरिंग एंड गिविंग लेक्चर्स। तो छोटे छोटे गाँव में, कहीं पेड़ के नीचे सो रहे हैं, कहीं गाँव में हैं। इनकी एक ख़ास, इनके दिमाग में जो एक विज़न था वो ये था कि ही थॉट दैट पीपल आर स्पिरिचुअल, दे आर वेरी कंपैशनेट। इंडिया में जो यहाँ के लोकल पॉपुलेशन थी, बट दे हैव नो सेंस ऑफ सोशल अवेयरनेस। सोसाइटियल वे में ही थॉट दैट वेस्ट इज़ फार अहेड ऑफ इंडिया। तो ही वांटेड टू मिक्स द टू, दैट इज़ इंडिया की स्पिरिचुअलिटी, एंड वहाँ से ही कुड अर्न मनी एंड मेक देम मोर सोशली अवेयर। जैसे विमेन एजुकेशन के ऊपर हुआ, या हाइजीन, ऑल दीज थिंग, एजुकेशन। तो ही वॉज फोकसिंग ऑन सोशल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया फर्स्ट, एंड ही वॉज नॉट टॉकिंग अबाउट फ्रीडम एट दैट टाइम, बिकॉज ही थॉट दैट वॉज द नेक्स्ट स्टेप। क्योंकि सबसे पहले तो सोशल अवेयरनेस लोगों में लानी है, तो एजुकेशन लानी है, एंड देन दैट वुड बी नेक्स्ट कॉन्सिक्वेंस अपने आप। So like that he started traveling, and for raising money then he started meeting kings, जो छोटे छोटे रजवाड़े और ज़मींदार होते हैं। तो उनको he could impress with his English। वो अंग्रेज़ी का ज़ोर हमेशा रहती है, तो इंग्लिश, और उससे इनको थोड़े पैसे मिलने शुरू हुए, जिससे कि इनका थोड़ा खर्चा चलता रहा। एंड देन मैसूर के किंग और बाकी रजवाड़ों ने मिलके इनको फंडिंग की, so that he can go to America to represent India for that conference in which he gave that famous speech of brothers and sisters of America. और इस तरह ये अमेरिका गए, अमेरिका में वो स्पीच दी। After that he stayed back for 4 years in America. So he became almost an American life he led. And मुझे याद आता है कि इसके बाद 70 साल बाद महर्षि महेश योगी भी गए, और आज सदगुरु भी जा रहे हैं, and they have very good following there in America. So he was propagating Hindu culture or comparing Hindu culture with the Abrahamic culture that was there in America without conflicting. So he was just presenting his, and he had a good following for that. तो इनको पैसा भी मिल रहा था, इनको वो सब भी था, पर इनको रिकग्निशन इंडिया से चाहिए था, नॉट अमेरिका। और सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि इंडियंस ने उस समय, इंडिया में ये पब्लिसिटी हो गई कि अमेरिका चले गए हैं, तो ये मलेच्छ हो गए हैं और ही इज़ लीडिंग नॉट अ नोबल लाइफ। और ये इनका सबसे बड़ा पेन था कि वो इंडिया को इम्प्रेस नहीं कर पा रहे हैं अपने मिशन के लिए या अपने काम के लिए। And then after about nearly 4 years, he got that letter from India recognizing his work, what he is doing for Hinduism or spread of Hinduism. So that was his happiest moment. Then he goes to England and spends a few days there, in Germany, and then finally he comes back to India. Of course, in India he was celebrated like a nobility, because एक तो अमेरिका रिटर्न थे, and he had a lot of ideas and vision for the country. तो ही स्टार्टेड गिविंग लेक्चर्स, एंड राजा और वो सब आके, फिर जो रजवाड़े थे उन्होंने इनको ऑनर करना शुरू किया, इनके पाँव धोते थे राजा लोग। तो ही बिकेम क्वाइट वेल एक्सेप्टेड मैन। पर उसी समय ही वॉज स्ट्रक विद डायबिटीज़, जो कि आई थिंक दैट वाज अगेन इनहेरिटेड फ्रॉम हिज फादर, बिकॉज हिज फादर ऑल्सो डाइड वेरी अर्ली। फिर उसके बाद जो है ही हैड ओनली फ्यू डेज टू लिव। आई थिंक एट द एज ऑफ 39 he passed away. So that is in short, very very short. I mean, I can tell you more in 10 minutes about such a great man. But I would recommend you to go and see YouTube his autobiography, and you'll really enjoy that. Thanks for listening. Have a good day. Goodbye.